नमस्कार। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। दोस्तों, मोदी सरकार ने भारतीय रेल के एक्ट 1989 में संशोधन किया है। यह 11/12/2024 को संसद में पारित कर दिया गया है बिल। दोस्तों, शीघ्र ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। रेलवे बोर्ड का जो एक्ट था, अंग्रेजों की मानसिकता वाला एक्ट, कॉलोनियल माइंडसेट का जो बनता था, 1905 का रेलवे बोर्ड का एक्ट अब बदलकर 1989 वाले एक्ट में मर्ज हो गया है। अब एक ही रेलवे के एक्ट रहा जो 1989 है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1890 के पहले भारतीय रेल पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत अंग्रेजों की रेल काम करती थी। बाद में अंग्रेजों ने 1890 का एक्ट बनाया, जिसको 1989 में परिवर्तित कर दिया गया, करीब 100 साल के आसपास। फिर मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जो रेलवे बोर्ड का एक्ट था, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट जो अभी चला आ रहा था 1905 से, जो रेलवे बोर्ड के बैठकर जहाँ पर नीतियाँ बनती हैं, जहाँ विचार मंथन होता है राष्ट्रीय स्तर पर, और देश के कोने कोने में किस प्रकार से भारतीय रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, उसका जो मंथन चिंतन होता है, उसका जो एक्ट था, अंग्रेजों की मानसिकता का बना हुआ, ईसाई अंग्रेज, हत्यारे अंग्रेजों की मानसिकता का बना हुआ एक्ट 1905 अब खत्म कर दिया गया है। और यह 1989 भारतीय रेलवे एक्ट, जो इंडियन रेलवे एक्ट है 1989, उसके साथ अब मर्ज हो गया है और यह 1989 के हिसाब से ही गवर्न होगा। तो साथियों, ये बड़ा परिवर्तन है मोदी सरकार का। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए हुए अनेक कानूनों में परिवर्तन किया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं, जो लोग भारतीय रेलों पर काम करते हुए जानते हैं, मोदी सरकार ने रेलवे में शक्तियों का डिसेंट्रलाइज किया है। जो रेलवे बोर्ड के स्तर पर फैसले होते थे, जो वित्तीय जो शक्तियां प्रदान थी महाप्रबंधक को और मंडल रेल प्रबंधक को, जनरल मैनेजर्स को और डिविजनल रेलवे मैनेजर्स को, उनको बहुत हद तक बढ़ा दिया गया है। या कहें कई गुना ज़्यादा, कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब उनको खुद फैसले लेने होंगे। उनको अपने जो जोनल रेलवेज है, क्षेत्रीय रेलवे है, मंडल रेल प्रबंधक की जो अपनी जो मंडल की रेलवे है, उस पर अब बड़े बड़े फैसले के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ नहीं देखना होगा। तो जो डिसेंट्रलाइज किया गया है, इसके भी परिणाम मिल रहे हैं, सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी सरकार लगातार जो अंग्रेजों के बनाए गए कानून हैं, आप जानते हैं 1500 से ज़्यादा कानून जो आप देखते थे अटेस्ट कराने के लिए बच्चे जो अधिकारियों के चैम्बरों के बाहर बैठे रहते थे और पूरा पूरा दिन उनका बर्बाद हो जाता था एक सील और एक सिग्नेचर के लिए, और उसमें भी जो भाव था वो है अंग्रेजों वाला भाव था। तो साथियों, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और मोदी सरकार ने इस तरह के बेकार कानूनों को बदल डाला है, आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि रेलवे बजट जो आता था, जो एक रेल बजट अलग आता था और सामान्य बजट अलग आता था, मोदी सरकार ने 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया। और इसके बाद मोदी सरकार ने इसके समय में भी परिवर्तन किया। आप जानते हैं कि ये शाम को 5 बजे प्रसारित होता था। क्यों होता था? क्योंकि अंग्रेज उस समय सोकर नहीं उठते थे, और अंग्रेज जो सुबह जो उनकी होती है, वो जब वो 10-11 बजते हैं, तब हमारे यहाँ शाम के 5 बजते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए वो फ्रेश होकर, वो नाश्ता ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो हमारे बजट को सुन सकें। इसलिए हम 92 साल से अंग्रेजों की मानसिकता से चले आ रहे थे। मोदी सरकार ने इसको बदला, दोनों बजट को कंबाइंड किया। 2017 में फरवरी में इसका शुरुआत हुई, और इसके समय में जो परिवर्तन है किया, सुबह 11 बजे, यानी जो अंग्रेज सुबह 5-6 बजे सोते हैं, अगर उन्हें सुनना है तो उठेंगे और नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं।
ये अंग्रेजों का देश तो रहा नहीं, महारानी विक्टोरिया का तो देश रहा नहीं, चाचा नेहरू के एडविना और माउंटबेटन का देश तो रहा नहीं। ये स्वदेश की भावना से चलने वाला देश बन गया है मोदी सरकार में। तो ये निर्णय जो हुआ है दोस्तों, जो बजट को मर्ज कर दिया गया है, कंबाइंड कर दिया गया है, क्योंकि कंबाइंड करने के पीछे एक और बात रही है दोस्तों। जब ये बजट 1924 में शुरू हुआ था, एकबर्थ कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये बजट शुरू हुआ था, उस टाइम जो टोटल रेवेन्यू होती थी वो 84% के लगभग रेलवे से आती थी, और 2016 आते आते ये घटते घटते केवल 15% रह गई दोस्तों। तो इसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रहा कि ये दोनों अलग हों, तो उन्होंने इस दोनों बजटों को मिला दिया है ना, और आसानी हुई इससे रेलवे को फ़ायदा भी हुआ। वो हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत विकास भारतीय रेलों पर कितनी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। और 2026 के बाद मैं आशा करता हूं कि भारतीय रेल का स्वरूप जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा, आत्मनिर्भर भारत वाला स्वरूप होगा। जिस प्रकार से अमृत भारत स्टेशंस, जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन और रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब जो चल रहा है, मेट्रो ट्रेन का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, भारतीय जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिस तरह से हाईवेज का हो रहा है, जिस प्रकार से वाटर बॉडीज़ का हो रहा है, जिस प्रकार से बंदरगाहों का, पोर्ट का हो रहा है, भारतीय जो नक्शा है, जो भारतीय जो स्वदेशी का नक्शा है, वो एक विकसित भारत के रूप में होगा। तो दोस्तों, यह परिवर्तन आपको कैसा लगा? मोदी सरकार का यह निर्णय कैसा लगा? 1905 का जो बोर्ड का जो कानून खत्म किया गया, इससे बहुत सारे परिवर्तन आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे, बोर्ड स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणी में जरूर बताएं। ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप युवा साथी ध्यान रखें, और हमें आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और टिप्पणियों से हमें अवगत कराएंगे। धन्यवाद साथियों।